चलिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों, आज हम जो वीडियो शूट करने के लिए जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक रहेगा नोटिस। राइट, 12th क्लास के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है और लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ब्लूप्रिंट चेंज हो गया है, नया ब्लूप्रिंट आ चुका है। तो जो पुराना ब्लूप्रिंट था उसमें भी ये टॉपिक था और नया ब्लूप्रिंट है इसमें भी ये टॉपिक है। तो आपको किसी भी स्तर पर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि नए ब्लूप्रिंट में ये आएगा या नहीं आएगा, पुराने में ये था या नहीं था। तो ये दोनों में है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं जिनका आप बड़े अच्छे से ध्यान रखना होगा। राइट, मैंने अधिकतर विद्यार्थियों को देखा है जब भी कोई जैसे लेटर हो, नोटिस हो, एडवर्टाइजमेंट हो या कोई भी टॉपिक हो, उन्होंने उसको जो उसका आंसर है उसको पढ़ लिया और पढ़ने के बाद याद कर लिया। जैसे ही वो एग्जाम में पहुंचते हैं तो वहां जाके क्या देखते हैं कि जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ने के बाद तुरंत आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। ये आपकी इतनी खतरनाक गलती है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया गया है पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसको समझिए, तब उसके बाद उस आंसर को लिखना स्टार्ट करिए। क्यों? कई बार क्या होता है, टीचर अपने क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर लिखा देता है। जैसे अपन बात लेटर की ही करें, मैंने लेटर पे वीडियो बनाया है, कई बच्चों ने उसको बहुत अच्छे से देखा है और कई विद्यार्थियों को उसका फायदा भी एग्जाम में मिलेगा। तो टीचर ने अपने हिसाब से लिखा दिया, लेकिन वहां पर जब उसका आंसर लिखा गया, जब वहां पर उसका क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम, तारीख या कोई स्थान या उसका पता, कई सारी चीजें होती हैं जो वहां पर उसने बदल दी और विद्यार्थी वही लिख के चला आया। तो उसका लेटर तो हो गया गलत, उसे तो पता नहीं है। जैसे अब तक 6 नंबर के लेटर होते थे, 12 नंबर में आते थे, 2 आते थे, अब 4-4 नंबर के हो गए हैं। तो उसने तो जोड़ दिया कि 4 नंबर हो गए या 6 नंबर हो गए ब्लूप्रिंट के हिसाब से, लेकिन उसको नंबर मिले 2। अब विद्यार्थी कह रहा है सर ये क्या हुआ? अरे भाई तुमने गलती की है। तो मेरी कुछ बातें ध्यान रखना है, कभी भी कोई आंसर लिखने से पहले उसके क्वेश्चन को शानदार तरीके से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरी बात, कहीं भी आप किसी टीचर के यहां पढ़ रहे हैं, बात मैं केवल यहां इंग्लिश की अब कर रहा हूं। इंग्लिश में आप कभी भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे मत पढ़िए टीचर ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, रट लिया और जाके कॉपी में लिख दिया। ऐसा नहीं करना है। उसको पहले जितना भी टीचर ने पढ़ाया है उसमें अगर मान के चलिए 25 शब्द हैं, 25 शब्द है, 50 शब्द है, 100 शब्द है, तो ये देखिए कि इसमें हमें 100 शब्दों का मीनिंग आ रहा है कि नहीं। हर शब्द का मीनिंग आपको आना चाहिए। पहला पॉइंट इंग्लिश में हर शब्द का मीनिंग। टीचर ने 500 शब्द लिखा है ना एक दिन में, तो 500 का मीनिंग आपको आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है। ओके, इसके बाद हर सेंटेंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, ग्रामेटिकल रूप से किस सेंटेंस का वाक्य बन रहा है, कहां से बन रहा है, यह चीज भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद तब उसको एक्सप्लेन करिए, उसको समझिए कि इसमें क्या दिया जा रहा है, अध्ययन करिए, स्टडी करिए, है? फिर उसके बाद में उसको अच्छे से याद करिए और याद करने के बाद लिख के देख लीजिए। फिर आप उसको लिखेंगे तो आपका जो ज्ञान होगा वो बहुत ही शानदार और पूरा ज्ञान होगा, अधूरे का कोई काम नहीं है। ठीक है? जो मैं नोटिस का ये वीडियो बना रहा हूं, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखना तो आपको क्लास में ये नोटिस याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसका फॉर्मेट कैसा होता है, ये सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मैं वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। और आप लोगों को स्क्रीन पर देखते देखते ही ये कंप्लीट नोटिस तैयार हो जाएगा, जिसका नाम है डिबेट कंपटीशन वाद विवाद प्रतियोगिता। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, मैं अच्छा समझाता हूं, आपकी समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों को सजेस्ट करें कि वीएम सर के वीडियो एक एक वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से देखिए और लाइफ में और इंग्लिश में आगे बढ़ते हुए चले जाइए। राइट, मैं विद्यार्थियों के साथ हमेशा ही खड़ा रहने वाला एक शिक्षक हूं। अब इसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन पर, फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद। चलिए, अब अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब हम नोटिस को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और उसका आंसर हमें कैसे लिखना होता है। ये हमारे पुराने ब्लूप्रिंट में भी था और नया ब्लूप्रिंट है इसमें भी है, इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं और उसके क्वेश्चन को आपने नहीं समझा तो उसका आंसर लिखने में आपको प्रॉब्लम और आपके सामने गलतियां जो आप लिख रहे हैं उसमें होना एक स्वाभाविक सी बात है। चाहे आप नोटिस लिख रहे हो, चाहे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेना, समझ लेना बहुत ही जरूरी है। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। तो बड़े ध्यान से पहले क्वेश्चन समझें, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है और उसका आंसर हमें कैसे लिखना होगा, ये हम चर्चा करेंगे अभी बाद में। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। जरा मैं इसमें से एक डॉट ले लेता हूं। अब देखिए भाई, क्वेश्चन यू माने तुम, आर माने हो दीपक गुप्ता, यू आर दीपक गुप्ता, यानी तुम दीपक गुप्ता हो। ओके, कौन हो? द कल्चरल सेक्रेटरी। कल्चरल माने होता है सांस्कृतिक और सेक्रेटरी माने होता है सचिव। कल्चरल सेक्रेटरी, सांस्कृतिक सचिव। कहां के सांस्कृतिक सचिव हो? ऑफ माने के, योर माने अपने, स्कूल माने विद्यालय। तो यहां तक का अर्थ क्या हुआ? यू आर दीपक गुप्ता द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हो और तुम्हारा नाम दीपक गुप्ता है। इतनी बात हमारी समझ में यहां तक आ चुकी है। अब चलते हैं आगे। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट माने बनाइए, तैयार करिए, नमूना बनाइए। ए नोटिस, एक सूचना। नोटिस का मतलब होता है सूचना, जानकारी। ठीक है, नोटिस बोर्ड आपने देखा होगा, विद्यालय में होता है, उस पर सभी सूचनाएं हमें मिलती हैं, विद्यालय की जितनी जानकारी है वो हमें मिलती है, जिसको हम सूचना पटल कहते हैं, नोटिस बोर्ड बोलते हैं। तो उसी के लिए जो सूचना बन रही है उसी को हम नोटिस बोलते हैं। राइट, ये विद्यालय में, कंपनी में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में हर जगह नोटिस बोर्ड होता है और हर जगह नोटिस होती हैं, यानी हर जगह सूचना पटल होता है और हर जगह सूचनाएं होती हैं। तो आगे देखिए, गिविंग माने देना, इंफॉर्मेशन माने सूचना, अबाउट माने के बारे में, द सिलेक्शन माने चयन, ऑफ माने के, टू माने दो, पार्टिसिपेंट्स माने सहभागी, सहभागी मतलब भाग लेने वाले, जो हिस्सा ले रहे हैं, फ्रॉम माने से, योर माने तुम्हारे, आपके, तुम्हारे। राइट, स्कूल विद्यालय, टू टेक माने लेना, पार्ट माने हिस्सा, इन माने मैं, इंटर स्कूल माने 12वीं विद्यालय, डिबेट कंपटीशन वाद विवाद, डिबेट माने होता है वाद विवाद और कंपटीशन माने होती है प्रतियोगिता। राइट, इतना क्वेश्चन समझने के बाद हमने क्या समझा? तुम्हारा नाम दीपक गुप्ता है और तुम अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हो। तुम्हें एक नोटिस बनानी है, एक जानकारी बनानी है, एक सूचना बनानी है। किसके बारे में बनानी है? तुम्हें दो सहभागियों का चयन करना है। कहां से करना है? अपने विद्यालय से दो विद्यार्थियों का चयन करना है। किसके लिए चयन करना है? क्रिकेट के लिए कि फुटबॉल के लिए? ना 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 ना, ये डिबेट कंपटीशन के लिए। डिबेट कंपटीशन क्या होता है? वाद विवाद प्रतियोगिता को डिबेट कंपटीशन कहते हैं। चलिए मैं बताता हूं डिबेट कंपटीशन होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो भी इस डिबेट कंपटीशन में भाग लेते हैं उनको कोई एक टॉपिक दिया जाता है। जैसे मान के चलिए मुझे टॉपिक मिल गया कि आज की जो प्रेजेंट सरकार है
प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो अच्छी है या बुरी है। तो दोनों अपने अपने पक्ष रखेंगे, अपने अपने तर्क और वितर्क देंगे, और लास्ट में जो भी विनर होगा, जो तर्कों को अच्छे से फाइट कर पाएगा, अच्छे से अपने तर्क पेश कर पाएगा, उसी हिसाब से उसको मार्किंग नंबरिंग टीम के द्वारा दी जाती है। फिर उसे विजयी घोषित किया जाता है, उसे प्राइज मिलता है। उसे बोलते हैं डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता। ये हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में हो सकती है, अलग अलग तरीके के अलग अलग रूल्स और नियम रहते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारी समझ में केवल इतनी सी बात आ चुकी है कि तुम्हारा नाम दीपक गुप्ता है और तुम अपने विद्यालय के सांस्कृतिक सचिव हो। ड्राफ्ट ए नोट्स गिविंग इंफॉर्मेशन, तुम्हें सूचना देने के लिए एक नोट्स बनाना है। काय की सूचना? अवार्ड सिलेक्शन टू पार्टिसिपेंट, 2 सहभागी भाग लेने के लिए। कहां से? फ्रॉम योर स्कूल, अपने विद्यालय के। काय में भाग लेना है? टू टेक पार्ट इन इट इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन, 12वीं विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में। ठीक है, 12वीं विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, उसमें तुम्हें 2 सहभागियों को भाग लेने के लिए अपने विद्यालय से 2 का चुनाव करना है और उन्हें बाहर भेजना है। उसके लिए तुम्हें क्या लगाना है? नोटिस लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं इसके आंसर की। तो बड़े ध्यान से इसके आंसर को समझना है, क्योंकि साथ में मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा कि किस प्रकार से लिखते हैं। इस एक ही नोटिस से आप कोई भी नोट्स बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक नोटिस को अच्छे से समझ लें, सीख लें, ओके। और वैसे भी इस साल के लिए 2020 और 21 के लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में सीधा का सीधा बिल्कुल यही भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो भी संस्था है, कंपनी है, फर्म है, विद्यालय है, कुछ भी है, उसका नाम सबसे पहले ऊपर थोड़े बड़े बड़े लेटरों में लिखा जाएगा, राइट। इसमें किसी विद्यालय का नाम तो दिया नहीं है कि कौन से विद्यालय ने इस सूचना को निकाला है। तो यहाँ पर हमने एक काल्पनिक विद्यालय का नाम लिख दिया, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। आप अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त यह है कि ये विद्यालय का नाम क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब इसके नीचे चलते हैं। इसके बिल्कुल मिडिल में, इसके बिल्कुल मिडिल में आपको लिखना है नोटिस, यानी सूचना। आप इसको हिंदी या इंग्लिश किसी में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं, इंग्लिश का टीचर हूं, तो इंग्लिश में ही आपको समझाऊंगा। कोशिश करूंगा कि हिंदी भी आपको हर चीज को गहराई से समझाता जाऊं। अब इसके नीचे हम आते हैं, तो यहां पर वो विषय लिखा जाएगा, वो सब्जेक्ट लिखा जाएगा जिसके ऊपर वो सूचना बन रही है, जिसके ऊपर सूचना बनाई जा रही है। तो हमारा विषय क्या है? डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता। ये क्वेश्चन में आपका विषय होगा, विषय नहीं होगा तो बनाओगे किस पे? क्लियर है? ये 3 जो लाइन लिखी हैं, इनके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये मैं वीडियो के बाद में आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि कहां पर क्या सावधानियां रखनी है। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले विद्यालय का नाम, फिर उसके बाद नोटिस, उसके नीचे अपना सब्जेक्ट विषय वो भी है, जो आ रहा है वो लिख लीजिए, जो भी आपका विषय है। ठीक है, अब बात करते हैं इस साइड में, इससे थोड़ा छोटा, यहां पर उस दिन की आप तारीख लिख दीजिए जिस दिन आप नोटिस को लिख रहे हैं। ये वो तारीख होगी जिस दिन आपका नोटिस लिखा जा रहा है। ठीक है, जिस दिन आप नोटिस को लिख रहे हैं वो वाली तारीख आप यहां पर लिखेंगे। तो यहां पर हमने इस तारीख को लिख दिया। क्लियर? अब इसकी जो मेन बॉडी है, मेन पार्ट है, उसके बारे में समझते हैं। बड़े ध्यान से देखना है इसको और याद भी करना है, और क्लास में ही याद हो जाएगा, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन माने 1, इंटर स्कूल माने 12वीं विद्यालय, डिबेट कंपटीशन माने वाद विवाद, यानी 12वीं विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता। कंपटीशन माने प्रतियोगिता, तो यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या बना? 12वीं विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता। इज माने है गोइंग टू, गो माने जाना होता है, लेकिन यहां गोइंग टू का अर्थ जाना नहीं है। गोइंग टू का अर्थ होता है वाला है, वाली है, वाले है। यहां ये कैसे आया? अगर आपने इसको पढ़ा हुआ तो समझ गए होंगे, नहीं पढ़ा है तो आप वाला वाली वाले समझ लीजिए। तो यहां इसका अर्थ है वाली है,
वी हेल्ड माने संपन्न होने, आयोजन होने। कहा? इन ग्वालियर, इन ग्वालियर। तो यहां तक का क्या अर्थ हुआ? एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन गोइंग टू बी हेल्ड इन ग्वालियर, यानी 12वीं विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता ग्वालियर में संपन्न होने वाली है। कहां हो रही है? ग्वालियर में। जगह का नाम दे दिया है। विद इन, के भीतर, के भीतर, किसके भीतर? के अंदर भी इसका अर्थ होता है, के भीतर भी होता है। ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 पखवाड़ा, 2 सप्ताह। आप मान लीजिए 15 दिन, ठीक है। 2 सप्ताह के समय, यानी जैसे आज तारीख हो गई मान के चलिए 15, तो 30 तारीख तक, 2 सप्ताह के भीतर, 2 सप्ताह में, ठीक है। तो यहां तक फुल स्टॉप तक इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ को भी साथ साथ सीखना है भाई, मीनिंग को भी सीखना है, ताकि आप अच्छे से समझ भी सको, सीख भी सको और लिख भी सको। ओके। तो एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ग्वालियर विद इन 4 नाइट्स, यानी एक 12वीं विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता 2 सप्ताह के भीतर ग्वालियर में संपन्न होने वाली है। ओके। अब चलते हैं आगे। 2 पार्टिसिपेंट्स, 2 सहभागी, फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के 2 सहभागी भाग लेने वाले हमारे विद्यालय ऑफ क्लास 12, कौन सी कक्षा के चाहिए भाई? 12th क्लास के चाहिए। आर माने है टू बी सिलेक्टेड, माने चयन होना। 2 सहभागियों का चयन होना है हमारे विद्यालय से। हमारे विद्यालय में 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से चयन कितने का होगा? केवल 2 का। वो हम अपने आधार पर, अपने स्तर पर देखेंगे कि कौन विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में जाने लायक है और कौन जाने लायक नहीं है। टू टेक माने लेने, पार्ट माने हिस्सा, इन इट माने इसमें। 2 participants from our school of class 12 are to be selected to take part in, यानी इट 2 सहभागी हमारे विद्यालय से इसमें हिस्सा लेने के लिए चयन होना है, 12वीं विद्यालय के। राइट। एक बार इसको थोड़ा और समझें, यहां तक थोड़ा सा क्लियर, बिल्कुल क्लियर कराऊंगा मैं, ताकि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं आए, क्लास में याद हो जाए। एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ग्वालियर विद इन 4 नाइट्स, 2 सप्ताह के भीतर ग्वालियर में एक 12वीं विद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। 2 participants from our school of class 12 are to be selected to take part in it, हमारे विद्यालय से हिस्सा लेने के लिए 2 कक्षा 12 के विद्यार्थियों का इसमें चयन होना है। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है? एंथुसियास्टिक माने होता है उत्साही, एंथुसियास्टिक मतलब उत्साही, स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, विलिंग माने इच्छा रखने वाले, ऐसे विद्यार्थी जो उत्साह भी रखते हैं और इच्छा भी रखते हैं। टू पार्टिसिपेट हिस्सा, इन इट माने इसमें, ऐसे विद्यार्थी जो उत्साह भी रखते हैं और इच्छा भी रखते हैं, वो इसमें हिस्सा शुड माने उन्हें लेना चाहिए। सी इमीडिएटली, अति शीघ्र, बहुत जल्दी। ऐसा कोई विद्यार्थी अगर हमारे विद्यार्थियों में है जो डिबेट कंपटीशन में इंटरेस्ट लेता है, उसे अति शीघ्र इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कैसे हिस्सा लेगा भाई? कॉन्टैक्ट, वो संपर्क करे। कहा? द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब होता है सिग्नेचर करना, अपना नाम लिखवाना। वो आए, संपर्क करे, अपना नाम लिखवाए, अपने सिग्नेचर करे, बिफोर के पहले, मार्च 15 2020 सूचना निकाली गई है 10 तारीख को, और 15 तारीख तक आपको संपर्क करना है, 5 दिन का समय है। 15 तारीख की डेट निकल गई, फिर आपको बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा और ना ही आपका नाम लिखा जाएगा, ना ही आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे। तो 15 तारीख तक वो संपर्क कर लें। अब विद्यार्थियों का मानना है सर हम क्यों इसमें हिस्सा लें, ये भी आगे बताया जा रहा है। द फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार, कैरीज रखा गया है 5000 रुपए, एंड और ए ट्रॉफी, ट्रॉफी सब जानते हैं सील्ड होती है ना, यानी 5000 रुपए और एक ट्रॉफी इसमें प्रथम पुरस्कार रखा गया है। अगर आप इस प्रतियोगिता को जीतते हैं तो आपको 5000 रुपए और एक ट्रॉफी प्राइज में मिलेगी। अब इस सूचना को निकालने वाला कौन है? यहां पर उसका नाम आएगा। सूचना को निकालने वाले हैं दीपक गुप्ता जी, ये नाम यहां पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। अब इनका नीचे पद आएगा, ये कौन है? तो ये है कल्चरल सेक्रेटरी यानी सांस्कृतिक सचिव। ठीक है, तो अब हम इस पूरे को कंप्लीट एक बार समझते हैं।
फिर इसकी सावधानियों के बारे में बात करेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना नोटिस डिबेट कंपटीशन बाद बार प्रतियोगिता एंड इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ग्वालियर विद इन 4 नाइट्स। 2 सप्ताह के भीतर ग्वालियर में 12वीं विद्यालय की बाद बार प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। 2 participants from our school of class 12 are to be selected to take part in it। हमारे विद्यालय से 2 सहभागियों को कक्षा 12th का हिस्सा लेने के लिए इसमें चयन किया जाएगा। Enthusiastic students willing to participate in it should see immediately। उत्साही और इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को तुरंत इसमें अतिशीघ्र हिस्सा लेना चाहिए। कॉन्टैक्ट अंडरसाइंड बिफोर 15 मार्च 2020। यानी जो विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो 15 मार्च से पहले आकर के अपनी सिग्नेचर कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं। द फर्स्ट प्राइज कैरीज 5000 एंड ए ट्रॉफी। और प्रथम पुरस्कार 5000 रुपए एक ट्रॉफी रखा गया है। सूचना निकालने वाले दीपक गुप्ता जी हैं और ये उनका पद है। राइट, अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी। तो ये तीनों जो लाइन अपन को लिखनी है इनका लेटर सबसे बड़ा होगा। ओके, ये पूरा एक जैसी लेटर होंगे और ये सबसे छोटा लेटर होगा, सबसे छोटा सबसे स्मॉल, और ये सबसे बिग लेटर होंगे और ये सब यहाँ तक एक जैसे होंगे। लेटरों में आप इस हिसाब से लिखेंगे अच्छे से जमा जमा के। दूसरी सावधानी आपको क्या रखनी होगी, चारों तरफ से इसको डिब्बे में ऐसे ही बंद करना होगा, लेकिन पहले इसको पूरा लिखना। ये बिल्कुल मिडिल में आना चाहिए, ये पूरा, ये इसके भी बीच में आना चाहिए, ये बिल्कुल मिडिल में, ये पूरा आप देखते चले उसी हिसाब से लिखें। इधर जितना आपका ये हिस्सा इधर निकलेगा उतना ही इधर निकलना चाहिए, यानी देखने में अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे। ये नहीं है आपकी एक लाइन इधर चली जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है घूमने के लिए, पूरा आपका नोटिस गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद बिल्कुल अपने हिसाब से लिखते चलें, जैसे यहाँ खत्म हो गया तो यहीं पे खत्म कर दें, अगली लाइन भी यहीं खत्म करें, फिर यहाँ ऐसे ही है ना। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो भी इस सूचना को निकाल रहा है उसका यहाँ पर नाम आएगा, उसका नीचे यहाँ पर पद आएगा, यहाँ विद्यालय संस्था का नाम आएगा, यहाँ नोटिस लिखा जाएगा, यहाँ विषय होगा, यहाँ पर अपना मेन जो सूचना है वो दी जाएगी और यहाँ पर उस दिन की तारीख होगी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से इसको याद करना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको तैयार करें और अच्छे से इसको याद करें। अभी जैसा आपने इस वीडियो को देखा और इसमें नोटिस के टॉपिक को समझा, बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ चुका, मुझे ये अच्छे से पता है, लेकिन समझ में तभी आया होगा जब आपने पूरे वीडियो को देखा होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा है, अधूरा देखा है, आपका ध्यान वहां नहीं है, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आया। जहां आप पहले थे वहीं आज भी अभी भी आप खड़े हैं। इसलिए किसी भी वीडियो को देखना है तो ये मेरा आपसे बिल्कुल बिल्कुल कैसे भी समझ लीजिए एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा आपकी समझ में मेरा कोई भी वीडियो नहीं आएगा। ठीक, चलिए, वीडियो आपको क्लियर हो चुका है। कुछ वीडियोस जो और भी है लेटर्स वगैरह के, उनकी लिंक मैं इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।